सहज में काना, काना व्यक्ति 1,00,000 व्यक्तियों को चुटकी बजा सकता है। अकेला काना व्यक्ति 1,00,000 लोगों को चकमा देगा। 1,25,000 में है चकताना जो तिरपट देखता है, चलता है इधर और देखता, ये 1,25,000 लोगों को निपटा सकता है। तो वो काना था बेचारा, उसने बुद्धि लगाई कि क्या करूं, पूरा इलाज करा लिया, आंख तो अब ठीक होने वाली है नहीं, जन्म से ही बुरी है। उसने दिमाग लगाया, उसने कहा कि पूरा गांव आत्मा और परमात्मा का दीवाना है। एक दिन वो सुबह चौराहे पर गांव के बाहर एक टेकड़ी पर खड़ा हो गया, वो चिल्लाया, भगवान दिख रहा है, भगवान दिख रहा है, वो दिख रहा है, जल्दी आओ रे, देखो भगवान दिख रहा है, भगवान दिख रहा है, भगवान दिख रहा है। लोग दौड़े, कहाँ दिख रहा है, देखो वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। बोले कहाँ? बोले मूर्ख, ऐसे दिखता है क्या? छोटी सूक्ष्म वस्तु के लिए एक आंख बंद करना पड़ता है। तो लोगों ने हाथ, बोले ऐसे नहीं, स्थाई बंद करो, स्थाई। लोगों ने हाथ लगाया तो बोले भैया अब तो देखो, बोले नहीं ऐसे नहीं, स्थाई बंद करो। अब बेचारे गांव के लोग थे, गांव के क्या इंदौर के लोग थे बेचारे, सीधे साधे लोग। इंदौर के लोग बहुत सीधे साधे हैं, यहाँ के नेता ही खतरनाक हैं, जनता तो बहुत भोली भाली सीधी है, बहुत सीधी सादी है जनता, बहुत सीधी सादी है। इतनी सीधी सादी है कि उसका दूसरा नाम लूं तो मूसलचंद है, बहुत सीधी। मैंने इतने दिन में सैंपल ले लिया, नेता बहुत बकरे हैं आगे और जनता बहुत भोली, बहुत सीधी है, जिस शायद नेता के बहकावे में आ जाती है। उसने कहा भैया देखो दिख, अरे हमें दिख रहा है ना, देख वो दिख रहा है। अब अपन कोई दूसरे को क्या दिख रहा है अपन सिद्ध नहीं कर सकते। उसने कह दिया तो एक ने कहा क्या बिगड़, दो ही थोड़ी फोड़ रहा है, एक ही तो फोड़ने को कह रहा है। यदि एक फोड़ने पर भगवान दिखता है तो बताओ सस्ता सौदा कि महंगा? उसने फोड़ ली। बोले कहाँ दिख रहा है? बोले बेटा चुपचाप रहना, अब कान में हो गए हो और सारे नगर में मैं बुरा हूं, अब तुम सारे नगर में कन में कहलाओगे, सब तुम्हें देख कर बुरा कहेंगे, तो क्या करें? बोले चुपचाप कह दो दिख रहा है। तो हाँ हाँ हमें भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। अब लोगों ने कहा एक झूठ बोलता, दूसरा, तीसरे ने फोड़ ली। तीनों ने कहा कि देख लो कन में तो हो ही गए। पता चला कि पूरे गांव ने फोड़ ली, क्योंकि बहुमत बढ़ता गया, लोग विश्वास, पूरा गांव कनवा हो गया। अब सारे कनवे बोले, जो मुखिया कनवा था उसने कहा भैया तूने ये क्या किया? बोले देखो भैया मैंने गांव के हित में किया है जो कुछ किया। बोले हित क्या है? बोले मैं कनवा था ना, तो मैं बहुत बुरा था, तो मैं तो कभी ठीक हो नहीं सकता था, तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे शास्त्रों में लिखा है कि कनवे को कनवा मिल जाए तो शुभ होता है। ये यथार्थ है, माइनस माइनस प्लस, और ये यथार्थ झूठा मत मानना। यदि एक कनवा कहीं जा रहा है और दूसरा कनवा आ जाए तो उसके लिए सगुन होता है। और मैं इस गांव का अवसगुन था, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ। अब अपने गांव में पूरे कनवे हो गए, इसलिए अपन एक दूसरे को मिलेंगे तो किसी का अशुभ नहीं होगा। ये है मेरा सोच। अब कोई अपने गांव में अशुभ नहीं है, क्योंकि अब सब काने हो गए। कैसा रहा कनवे गुरु जी की कहानी?